अब द्वितीय अध्याय में नारद कहते हैं, नारद की वृथा खेदिय से बाले हो चिंता तुरो कथम, हे बाले तुम वृथा, तुम व्यर्थ में जो है खिन्न हो रही हो और चिंतातुर हो रही हो। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का स्मरण करो, तुम्हारा दुख नष्ट हो जाएगा। क्योंकि भगवान के चरणारविंद का स्मरण करने से बड़ा से बड़ा दुख भी जो है नष्ट हो जाता है। द्रौपदी च परित्राता, जो भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के रक्षक हैं। ये न कौरव कसमलात, कौरव के कसमल से कष्ट से जो द्रौपदी की रक्षा किए हैं। पालिता गोप सुंदरिया, और जो गोप सुंदरियों को पालन की है, पालन किए हैं। सकृष्ण क्वापि नो गता हो, भगवान श्री कृष्ण कहीं नहीं गए हैं, वो सब जगह हैं। तुम तो भक्ति प्रिया तस्य, उसमें भी तुम तो भक्ति हो और भक्ति भगवान की प्रिया है। सततम प्राणोप्यधिका, प्राण से भी अधिक प्रिया है भक्ति, तो तुम तो उनको प्राण से भी अधिक प्रिया हो। त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहस्वपि, तुम यदि भगवान को आहूत करती हो तो नीच घर में भी भगवान चले जाते हैं। तो सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधको, कहते हैं नारद जी, हे भक्ति, सत्यादि जो त्रियुग है, माने सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन युगों में मुक्ति साधको ज्ञान वैराग्यो, उस समय में उस तीनों युग में ज्ञान और वैराग्य जो था वो मुक्ति के साधक था। यानी लोग ज्ञानी होते थे, विरक्त होते थे और उसी माध्यम से मोक्ष को प्राप्त करते थे। लेकिन कलो तो केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारिणी, लेकिन इस कलिकाल में केवल भक्ति ही ऐसी है जिस भक्ति के आश्रय लेने से मनुष्य जो है सो सायुज्य कारिणी माने मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो कलिना सदृशा कोपी युगो नास्ति वरानने, इसलिए हे वरानन माने सुंदर मुख वाली भक्ति, कलिना सदृश कोपी युग नास्ति, इसलिए कलियुग के समान कोई भी सुंदर युग नहीं है। तस्मिन् स्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने, इस कलियुग में, कलिकाल में मैं तुम्हारी स्थापना गेहे गेहे माने हर एक घर में और जने जने हर एक लोग में स्थापना करूंगा। ऐसा नारद जी भक्ति को कहते हैं कि सत्यादि जो त्रियुग है, सत्ययुग, त्रेता और द्वापर, उसमें लोग ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करते थे। और ये कलियुग ही है ऐसा, इस युग में केवल भक्ति ही जो है ब्रह्म सायुज्य कारिणी, माने भक्ति का आश्रय लेकर के ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कलिना सदृशा कोपी युगो नास्ति वरानने, इसलिए कलयुग के समान अच्छा युग कोई भी नहीं है। तस्मिन् स्वाम स्थापयिष्यामि, उस कलयुग में मैं तुम्हारी स्थापना करूंगा। गेहे गेहे जने जने, हर एक घर में, हर एक लोगों में। अन्य धर्मान् तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहम हरिर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये, कहते हैं हम तुम्हारा प्रवर्तन करेंगे, माने तुम्हारा प्रचार करेंगे। तदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह, आपसे युक्त कलयुग में जो जीव होंगे वो पापिनोपि गमिष्यन्ति, यदि पापी भी होंगे तो पर भी वो निर्भयम कृष्ण मंदिरम गमिष्यन्ति, वो निर्भय होकर के भगवान कृष्ण के मंदिर प्रवेश करेंगे। यानी जो जिसके पास भक्ति है वो यदि पापी भी है फिर भी वह भय रहित होकर के भगवान कृष्ण के मंदिर माने कृष्ण धाम को प्राप्त करेंगे। ऐसा कहने का आशय है कि यदि पापी भी कोई है और भक्ति का आश्रय ले ले तो उनको मोक्ष मिल जाता है। जैसाम चित्ते बसेद भक्ति सर्वदा प्रेम रूपनी, जिसके हृदय में प्रेम रूपनी भक्ति बसेत मन निवास करती है। न ते पश्यन्ति कीनासम स्वप्नोप्यमल मूर्तया, ऐसा व्यक्ति स्वप्न में भी जो है यमराज का दर्शन या यमदूत का दर्शन नहीं कर पाता, नहीं देखता है। यानी जो कितनों भी पापी हो और यदि जिसके हृदय में प्रेम रूपनी भक्ति आ जाए तो वह आदमी स्वप्न में भी यमदूत या यमराज का दर्शन नहीं करता। न प्रेतो न पिशाचो व राक्षसो व असुरोपि वा, न प्रेत का दर्शन, न पिशाच, न राक्षस, न असुर, भक्ति युग मनस्का नाम स्पर्शने न प्रभुर भवेत, यानी भक्ति युक्त जो लोग हैं उनका स्पर्श भी नहीं कर सकता है, न प्रेत स्पर्श कर सकता है, न पिशाच, न राक्षस, न असुर। इसलिए भक्ति बहुत श्रेष्ठ वस्तु है। न तपोभिर न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका, कहते हैं नारद जी भक्ति से कि हे भक्ति, न तपोभिर, न तपस्या के द्वारा, न वेदैश्च, न वेदों के द्वारा, ज्ञाने नापि न कर्मणा, और न ही ज्ञान के द्वारा न ही कर्म के द्वारा, हरि ही साध्यते, हरि को जो है मनुष्य साध सकता है तो वह भक्त्या, केवल भक्ति से ही साध सकता है। यानी भक्ति के द्वारा ही केवल भगवान को प्राप्त कर सकता है, न कि तपस्या के द्वारा, न वेद के ज्ञान के द्वारा, न कर्म के द्वारा,
हरि को यदि साधना हो, हरि को यदि प्राप्त करना हो तो वहाँ भक्तिया केवल भक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। प्रमाणम तत्र गोपिका, कहते हैं यहाँ प्रमाण गोपी सब है, जो गोपी भक्ति के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर गई। निर्णाम जन्म शास्त्रेण भक्तो प्रीति नहीं जायते, कहते हैं मनुष्य के हजारों जन्म में भक्ति में प्रीति होती है। माने हजारों जन्म तक जब वह जन्म लेता है, मरते रहता है, तब जाकर के कहीं हजार जन्म में जाकर के भक्ति में प्रीति होती है, माने भक्ति के प्रति उनकी जो है आसक्ति होती है। कलो भक्तिर भक्त्या कृष्णा पुरस्थिता, कलयुग में केवल भक्ति ही है, कलयुग में केवल भक्ति है, भक्ति से ही भगवान कृष्ण समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। भक्ति द्रोह करा जे ते सीदंती जगत रहे, जो भक्ति से द्रोह करने वाला होता है वो तीनों लोक में जो है सो दुखी होता है। दुर्वासा दुखमापन्ना, दुर्वासा भी दुख प्राप्त किया भक्ति के विरोधी होकर के। अलम व्रतैरलम तीर्थैरलम योगैरलम मखै, व्रत मत करो, तीर्थ मत करो, योग मत करो, यज्ञ मत करो, अलम ज्ञान कथालापे, ज्ञान कथालाप मत करो, लेकिन भक्ति रे कैव मुक्तिदा, केवल भक्ति का आश्रय ले लो तो उसी से मुक्ति मिल जाएगी। यानी आप व्रत त्याग दीजिए, तीर्थ त्याग दीजिए, योग त्याग दीजिए, यज्ञ त्याग दीजिए और ज्ञान कथालाप को त्याग दीजिए, केवल भक्ति का आश्रय ले लेते हैं तो उसी से मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार जब सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषि से, इस प्रकार जब नारद जी ने भक्ति की प्रशंसा की, भक्ति के वास्तविकता को बखान किए भक्ति के समक्ष, तो भक्ति कहती है, हो नारद धन्योसी प्रीतिस्ते मयि निश्चला, हे नारद आप धन्य हैं, मुझ में आपको बहुत भक्ति है, श्रद्धा है। न कदाचित विमुंचामी चित्ते स्थास्यामी सर्वदा, आपको मैं कभी त्याग नहीं करूंगी, हमेशा आपके हृदय में मैं निवास करूंगी। कृपालिना तया साधो मदबाधा ध्वंसिता क्षणात्, हमारी जो बाधा है उसको तो आप क्षण में नष्ट कर दिए। पुत्रयोस चेतना नास्ति तो बोध है, लेकिन मेरा जो पुत्र ज्ञान वैराग्य है इसको जो है चेतना नहीं आ रही है, इसको आप उठाइए, माने चेतना दीजिए। तो ये तस्यावचः समाकर्ण्य, उसके कथन को सुनकर नारद जी को बहुत दया आया और तयोर बोधन मारे वे, अब उनको जो है बोधन करने के लिए, चेतना दूर करने के लिए, चेतना प्राप्त कराने के लिए नारद जी क्या करते हैं, तो कराग्रेण विमर्दयन, हाथ से उनको स्पर्श करते हैं, क्योंकि तपस्वी यदि हाथ लगाता है तो उससे पाप नष्ट हो जाता है और चेतनता जो है उसमें वृद्धि आती है। तो नारद जी पहले हाथ से उनको स्पर्श करते हैं। मुखम संयोज्य कर्णांते शब्द मुच्चे प्रमुच्चरण, और उनके कान में मुंह दे करके अज्ञानम प्रबुध्यताम रे वैराग्य प्रबुध्यताम, रे ज्ञान रे वैराग्य, उठो उठो ऐसा कहते हैं। जब तव पर भी नहीं उठता है तो वेद वेदांत घोषे स गीता पाठे मुहु मुहु, बार बार वह वेद का ध्वनि करते हैं, वेदांत पाठ करते हैं और गीता पाठ कर करके सुनाते हैं, जिससे ज्ञान वैराग्य को बोध हो। बोध्यमानो तदा तेना कथन चित्तोत्थितो बलात्, ये सब जो है जब सुनाते हैं नारद जी, तब किसी प्रकार से वह थोड़ा उसमें चेतना आती है। नेत्रेणवलोकंतो जीवंतो सालसा उभो, लेकिन फिर भी वह जो है नेत्र आँख नहीं खोल रहा है और जम्भाई ले ही रहा है। बकवत तो छुच्छामो तो निरीक्षेव, इस प्रकार उनकी छुच्छाम देख करके स्वाप परायणो, मतलब एवं निद्रा में मग्न देख करके ऋषि चिंता पर हो जाता, ऋषि बहुत चिंतित हो गए। किम विधेयम मयेति च, मुझे क्या करना चाहिए। अहो निद्रा कथम जाति वृद्धत्वम च महत्तरम, ये निद्रा और वृद्धता इसमें कैसे आ गई। चिंतयन नीति गोविंदम स्मारयामास भार्गव, कहते हैं ऐसा नारद जी अपने मन में विचार करते हुए भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं। हे भगवान, अब इस स्थिति में क्या किया जाए। जब ये नारद जी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, उसी समय व्योमवाणी होती है, माने आकाशवाणी होती है। व्योमवाणी तदेवाभुन मां ऋषि खिद्यताम इति, आकाशवाणी होती है कि हे नारद आप खिन्न मत होइए। उद्यम सफलस्तेयम, तुम्हारा ये जो उद्यम है, यानी क्या उद्यम, तो ज्ञान वैराग्य के दुख को दूर करना और भक्ति को घर घर स्थापना करना, तो भविष्यति न संशय, ये उद्यम आपका सफल हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये तदर्थम तो सत्कर्म सुरर्षि तुम समाचार, हे सुरर्षि इसलिए आप सत्कर्म करें, इसके लिए आप सत्कर्म करें, ऐसा आकाशवाणी होती है। तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधव साधुभूषणा, अब ये सत्कर्म क्या है, ये सत्कर्म के विषय में आपको साधु लोग बताएंगे। साधुभूषणा साधव, जो श्रेष्ठ साधु हैं वही सत्कर्म के बारे में बताएंगे कि सत्कर्म क्या है। उस सत्कर्म का जब आप आचरण कीजिएगा तो ये ज्ञान वैराग्य को जो है बोध हो जाएगा, ऐसा आकाशवाणी होती है।
सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धता नयो गमिष्यति छनाद भक्ति सर्वतः प्रसरिष्यति। जब आप सत्कर्म का आचरण करेंगे नारद जी, तब ये जो है ज्ञान वैराग्य दोनों प्रबुद्ध हो जाएंगे और भक्ति का भी कष्ट जो है दूर हो जाएगी और वह सब जगह जो है सो स्थिर हो जाएगी। इत्याकाश वचः श्रुत्वा, इस प्रकार आकाशवाणी सुन करके स्पष्टम तत्सर्वैरपि विस्तृतम, स्पष्ट रूप से इस आकाशवाणी को सभी लोग सुने। नारदो विस्मयम लेवे, नारद अत्यंत विस्मित हो गए। नेदम ज्ञातमिति ब्रुवन्, रे मैं तो कुछ समझ नहीं सका ये सत्कर्म क्या होता है। तो इसलिए वो आकाशवाण्यपि गोप्यत्वेन निरूपितम, आकाशवाणी भी जो है गुप्त रूप से बताए, स्पष्ट रूप से नहीं कहा। किम हुआ तत्साधनम कार्यम जेन कार्यम भवेत् तयो, आखिर साधन क्या है, वह सत्कर्म क्या है जिसके द्वारा इन लोगों का काम हो जाए। क्व भविष्यन्ति संतस्ते कथम दास्यन्ति साधनम, वे संत लोग कहाँ मिलेंगे जो इसका साधन बताएंगे। मयात्र किम प्रकर्तव्यम, मुझे यहाँ क्या करना चाहिए। यदुक्तम व्योम भाषया, जो व्योम ने कहा आकाशवाणी के द्वारा जो कहा गया वो सत्कर्म मुझे क्या है ज्ञात ही नहीं होगा। कहते ऐसा करने के बाद तत्र द्वावपि संस्थाप्य, नारद जी उन दोनों को छोड़कर निर्गतो नारदो मुनि, वहाँ से नारद जी प्रस्थान करते हैं। तीर्थम तीर्थम विनिष्क्रम्य, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ भ्रमण करते हुए, पृच्छन मार्गे मुनीश्वरान, और मार्गों में मुनीश्वर लोगों को प्रश्न करते हुए कि जो सत्कर्म क्या होता है, ऐसा प्रश्न करना वो शुरू किए। वृत्तांत श्रूयते सर्वे किंचिन निश्चित नोच्यते, प्रश्न नारद जी का प्रश्न तो सब सुनते हैं लेकिन कोई भी उनको उत्तर नहीं दे रहे हैं। असाध्यम केचन, कुछ संत लोग कहते हैं ये असाध्य है, ये सत्कर्म क्या होता है। प्रोचुर दुर्ज्ञेयमिति चापरे, कुछ लोग कहते हैं ये दुर्ज्ञेय है, माने समझने योग्य नहीं है। मुखी भूता स्थान्य, बहुत सारे जो हैं वो मूक हो जा गए, माने कुछ नहीं बोले। कियंतस्तु पलायिता, कुछ लोग तो भाग गए उनके प्रश्न को सुनकर। हाहाकारो महानासी त्रैलोक्य विस्मयावह, तीनों लोक में हाहाकार मच गया। ये आकाशवाणी सत्कर्म क्या कहा, जिसके करने से ज्ञान वैराग्य का जो है प्रबोधन होगा और भक्ति की स्थापना होगी। का सभी लोग चिंतित हो गए। कहते हैं कि वेद वेदांत घोषे स गीता पाठैर विबोधितम, जब वेद वेदांत के घोष के द्वारा, गीता पाठ के द्वारा जब बोध नहीं हुआ तो भक्ति ज्ञान विरागा नाम नोद तृष्ठा त्रिकम जदा, जब भक्ति ज्ञान और विराग नहीं उठ सका तो उपायो ना परो अस्ति कर्मो, करने जपन जना, लोग जो है सो अपने एक दूसरे के कान फुसकी करने लगे कि जब वेदांत गीता पाठ के घोष के द्वारा भक्ति और ज्ञान वैराग्य नहीं उठ सका तो अब दूसरा कोई उपाय नहीं है, ऐसा सभी लोग कनफुसकी करने लगे। योगिना नारदे नापि स्वयं न ज्ञायते तु यत्, और योगी नारद के द्वारा जिस सत्कर्म को नहीं जाना जाता है, यानी जिस सत्कर्म के विषय में यदि स्वयं नारद नहीं जान रहे हैं, तत्कथम शक्यते वक्तु मित्रेण मानुषी, तो उनके अलावा ये मनुष्य जो संत लोग हैं वो क्या बताएंगे सत्कर्म के विषय में। एवं ऋषि गणे पृष्ठे निर्नियोक्तम दुराशदम, इस प्रकार से सभी ऋषि लोग उनको जो है सो कहे कि इसका निर्णय नहीं हो सकेगा। ततश्चिंतातुरो सोत बद्री वन आगत, इस प्रकार वह चिंतातुर होकर के नारद जी बद्री वन आते हैं। वहाँ क्यों आते हैं? तपस्या करने के लिए। तपस्सरामी चात्रेति तदर्थम कृत निश्चय, कहते हैं जाते हैं बद्रीवन, वहाँ पर तपस्या करेंगे। किस लिए? तो इसी समस्या के लिए कि आखिर वेद वेदांत घोष और गीता पाठ के द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य जब नहीं उठ सका तो अब दूसरा इसका उपाय क्या है। तावत ददर्श पुरता सनकादीन मुनीश्वरान, उसी समय वो अपने समक्ष देखते हैं बद्रीवन में कि सनकादि ऋषि उपस्थित थे। तो उनको देख करके कोटि सूर्य समाभाषण, करोड़ों सूर्य के समान उनके शरीर से आभास आ रहा था, तेज निकल रहा था। उनको देख करके नारद जी कहते हैं इदानीम भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो भवत्, इस समय भूरि भाग्य से माने बहुत अधिक भाग्य के प्रबल होने से आपका संगम हुआ, माने मिलन हुआ। कुमारा ब्रूवताम शीघ्रम कृपाम कृत्वा ममोपरि, इसलिए आप लोग मेरे ऊपर कृपा करके कहा जाए। क्या कहा जाए कि भवंतो योगिनः सर्वे बुद्धिमंतो बहुश्रुता, आप लोग योगी हैं, बुद्धिमान हैं, बहुश्रुत हैं, माने बहुत सारे वेद आदि जानते हैं। पंचाहयन संयुक्ता पूर्वेशाम अपि पूर्वजा, आप केवल जो है 5 वर्ष के बालक हैं और पूर्वेशाम अपि पूर्वजा, सभी के आप पूर्वज हैं। सदा वैकुंठ निलया, हमेशा आप वैकुंठ में निवास करने वाले हैं। हरि कीर्तन तत्परा, आप हमेशा हरि के कीर्तन में तत्पर रहते हैं। लीला अमृत रस उन्मत्ता, लीला रूपी अमृत के रस से उन्मत्त रहते हैं।
कथा मात्र के जीविना, केवल भगवत कथा श्रवण मात्र ही आपका जीवन है। हरि शरणम एवं ही नित्यम जेषां मुखे वचा, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, ऐसा ही जिनके मुख में हमेशा वाणी निकलते रहता है, ऐसे आप लोग हैं। अतः काल समादिष्टा जरा जुस्मान नवादते, इसलिए यानी इस भजन और तप के प्रभाव से ही आपको जो है जरा माने वृद्धावस्था आपको बाधित नहीं करता, वृद्धापन आप में नहीं आता। जेसाम भ्रूभंग मात्रेण द्वारपालो हरे पुरा, जिसके भ्रूभंग मात्र से, पुरा माने पूर्व समय में भगवान के द्वारपाल भूमो निपतितो, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, सद्यो माने तत्क्षण अजत कृपातः पुरम गतो, और जिसके कृपा से फिर वह जो है सो जय विजय भगवान के धाम चले गए। अहो भाग्य से योगे न दर्शनम भवताम, यह हमारे भाग्य योग से ही आपका यहाँ, सौभाग्य से ही आपका दर्शन यहाँ हुआ है। अनुग्रहस्तु कर्तव्यो, इसलिए आपको अनुग्रह कृपा करना चाहिए। मई माने मुझ पर, दीने दया परे, दीन जो मैं हूँ ऐसे आप दया परे आपके द्वारा मुझ पर कृपा करना चाहिए। अशरीर गिरोक्तम जत तत् किम साधन मुच्यताम, अशरीर गिरोक्तम माने आकाशवाणी के द्वारा जो कहा गया, तत्किम साधनम, वह साधन क्या है, उच्चताम माने कहा जाए, यानी सत्कर्म क्या कहा आकाशवाणी, उसके विषय में कहा जाए। ये प्रश्न जब सनकादि ऋषि को नारद जी करते हैं, तब अनुष्ठेयम कथम तावत, और उसका अनुष्ठान कैसे किया जाए, प्रभुवंतु सविस्तरम, इसको विस्तार पूर्वक आप कहें। तो भक्ति ज्ञान विरागा नाम सुखम उत्पद्यते कथम, भक्ति ज्ञान और वैराग्य को सुख कैसे उत्पन्न होगा। स्थापनम सर्ववर्णेषु, सभी वर्णों में इस भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना कैसे होगी। प्रेम पूर्वम प्रयत्नतः, ऐसे इस साधन को आप प्रेम पूर्वक हमको प्रयत्न पूर्वक कहें। तो कुमारावास, तो सनकादि ऋषि तब नारद जी को कहते हैं, माँ चिंताम कुरु देवर से हर्षम चित्ते समावह, हे नारद आप चिंता ना करें और हर्षित हो जाएं। उपाय सुख साध्योत्रा वर्तते पूर्व, ये भी यहाँ तो पहले से ही इसके लिए उपाय है, सुख साध्य है। अब कहते हैं सनकादि ऋषि, क्या हो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि, हे नारद आप धन्य हैं, विरक्तों के शिरोमणि हैं। सदा श्री कृष्ण दासा नाम अग्रणी योग भास्कर, आप हमेशा भगवान श्री कृष्ण के दासों में अग्रणी हैं, योग में भास्कर हैं। तो ही चित्रम न मंतव्यम भक्त्यर्थम अनुवर्तनी, आप जो भक्ति के लिए अनुवर्तन कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कष्ट सह रहे हैं, ये कोई आप में आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि घटते कृष्णदासस्य भक्ते संस्थापना सदा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जो दास होते हैं, यानी भगवान के जो दास होते हैं, वो हमेशा भक्ति को स्थापना करने के लिए ही विचरण करते रहते हैं। ग्रामे ग्रामे गेहे गेहे जने जने भक्ति की स्थापित कैसे हो, इसी के लिए वे प्रयास करते हैं। यानी कहने का आशय है कि जो भगवान के भक्त होते हैं, वो भक्ति को, भगवान की भक्ति को सब जगह प्रचारित करने के लिए ही भ्रमण करते रहते हैं। इसलिए नारद जी आप जो भक्ति के स्थापना के लिए ऐसा कर रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। ऋषिवीर बहवो लोके पंथानः प्रकटीकृता श्रम साध्याश्चते सर्वे प्रायः स्वर्ग फलप्रदा, कहते हैं सनकादि ऋषि कि ऋषियों के द्वारा बहुत सारा मार्ग जो है सो पहले प्रकट किया गया है। श्रम साध्या, वो सभी श्रम साध्य है, माने उसमें बहुत परिश्रम है, और वे सभी स्वर्ग फलप्रदा, माने केवल स्वर्ग को प्रदान करने वाला है। माने ऋषि लोग जो वेद आदि के माध्यम से जो कर्मकांड आदि का विधान किए हैं, यज्ञ आदि का जो विधान किए हैं, जो उसी के बारे में ये कह रहे हैं कि ऋषिवीर बाबो लोके पंथानः प्रकटीकृता, ऋषियों के द्वारा बहुत सारा मार्ग जो है सो प्रकट किया गया, लेकिन श्रम साध्यास, वो सभी श्रम साध्य है, परिश्रम के द्वारा साध्य है, और उसमें भी वह स्वर्ग फलप्रदा, वह केवल स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला है, उससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। वैकुंठ साधक पंथा स्वतु गोप्यो ही वर्तते, लेकिन वैकुंठ साधक जो पंथा मन मार्ग है, माने भगवत प्राप्ति जो मार्ग है, स्वतु गोप्य, वो तो गोपनीय है। तस्योपदेष्टा पुरुषा प्रायो भाग्य न लभ्यते, उसके उपदेश करने वाले जो पुरुष है वो प्रायः सौभाग्य से ही प्राप्त होते हैं। जो सत्कर्म तब निर्दिष्टम व्योम वाचा तु यत्पुरा, सनकादि कहते हैं कि आकाशवाणी के द्वारा सत्कर्म जो आपको निर्देश दिया गया, तदुच्यते शृणुश्चाद्य स्थिर चित्ता प्रसन्न थी, उस सत्कर्म हम कह रहे हैं उसको आप सुना जाए कि द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञा योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास तथे कर्म विसूचका, कहते ये सब कर्म ही है, कर्म के ही सूचक हैं। क्या? तो द्रव्य यज्ञ, द्रव्य यज्ञ में फूल अक्षत चानन आदि के द्वारा जो हम यज्ञ करते हैं,
वो हो गया द्रव्य यज्ञ। मैंने द्रव्य मन पदार्थ के द्वारा जो हम देवताओं का यजन करते हैं वो द्रव्य यज्ञ हुआ। तपो यज्ञ हुआ कि तप करना, तप स्वधर्म वर्तित्व, अपने धर्म में रहना, जो तप है तप रूपी यज्ञ है। और योग यज्ञ में योग में स्थिर होकर के जो यज्ञ किया जाता है। तथा परे और अन्य जो स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ है, स्वाध्याय माने अध्ययन रूप जो ज्ञान यज्ञ है, तेतु कर्म विसूचका, ये सब कर्म के अंतर्गत ही आता है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे, और सत्कर्म सूचक जो होता है, सत्कर्म हम कहते हैं ज्ञान यज्ञ को। तो विद्वानों के द्वारा सत्कर्म ज्ञान यज्ञ को कहा गया है। वह ज्ञान यज्ञ क्या है? तो श्रीमद् भागवतालाप सतु गीता सुकादि, वह श्रीमद् भागवत का आलाप है, मैंने श्रीमद् भागवत की कथा है, जो सुकादि भी गीता, जो सुक आदि के द्वारा गाया गया है। भक्ति ज्ञान विरागानाम तद्घोषेण बलम महत् ब्रजिष्यति द्वयोः कष्टम सुखम भक्तिर्भविष्यति। उसी भक्ति और ज्ञान वैराग तीनों को जो है उस भागवत के घोष, भागवत की ध्वनि से बल प्राप्त हो जाएगा, और ब्रजिष्यति द्वयोः कष्टम, और ज्ञान वैराग दोनों के कष्ट दूर हो जाएंगे, और सुखम भक्तिर्भविष्यति, और भक्ति को भी सुख प्राप्त होगा। प्रलयम ही गमिष्यन्ति श्री भागवत ध्वने कलिर दोषा इमे सर्वे सिंह शब्दात् वृका इव। जैसे सिंह की गर्जना सुनकर के भेड़िया जो है एकदम पलायन कर जाता है, छुप जाता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि सुनने मात्र से कली का जो दोष है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए वही है कि भागवत का कथा सुनना ही जो है वो ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति प्रेम रसावहा, ये जो कथा है श्रीमद् भागवती कथा, वो है ज्ञान वैराग्य से युक्त और भक्ति प्रेम रसावहा, प्रेम रस का धारण करने वाली भक्ति। प्रतिगेहम प्रति जन्म ततः क्रीडाम करिष्यति। इस भागवत के प्रचार से ही ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर और प्रेम रस को धारण करने वाली भक्ति जो है वो प्रतिगेहम प्रति जन्म क्रीडाम करिष्यति, माने घर घर और जन जन में जो है भक्ति स्थापित हो सकती है, वो केवल श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से। ऐसा कहते हैं सौनकादि ऋषि, ऐसा कहते हैं सनकादि ऋषि। सनकादि ऋषि के ऐसा कहने पर नारद जी प्रश्न करते हैं कि वेद वेदांत घोषे स गीता पाठ है प्रबोधितम, हमने तो वेद और वेदांत और गीता पाठ के द्वारा उनको जो है प्रबोधन किया। भक्ति ज्ञान विरागा नाम, उस भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्रबोधन किया। नोद त्रिष्ठत्रिकम जदा, तो जब ये तीनों जो है उससे नहीं जगे, उनका प्रबोधन नहीं हो सका, तो श्रीमद् भागवतालापा तत्कथम बोधमेष्यति, तो फिर श्रीमद् भागवत के कथा से कैसे उनको बोध हो जाएगा, वो प्रबुद्ध हो जाएंगे, माने उनका प्रबोधन हो जाएगा। क्योंकि वेद जो है सर्वश्रेष्ठ है, और वेदांत जो है वेद का सार है, और गीता भी वेदांत है। तो जब हम वेद वेदांत और गीता के ध्वनि के द्वारा उसको सुनाने से उनको नहीं प्रबोधन हुआ, तो फिर श्रीमद् भागवत के कथा से कैसे प्रबोधन हो जाएगा। तत्कथास्तु वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे, ये श्रीमद् भागवत भी तो जो है तत्कथा, माने उस कथा का जो है वह कथा जो है, यानी श्रीमद् भागवत की कथा जो है तो वेद के अर्थ को ही प्रतिपादन कर रहा है। छिन्दन्तु संशयम हेनम, तो ये जो मेरा संशय है इसको आप दूर करें। सनकादि ऋषि से कहते हैं विलम्बो नात्र कर्तव्य शरणागत वत्सलः, तो कहते हैं अब इनके संशय को दूर करते हैं। सनकादि ऋषि कहते हैं वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, कहते हैं कि हे नारद, आपने वेद सुनाए, वेदांत सुनाए, लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत है वो वेद और उपनिषद यानी वेदांत जो है उसके जो सार है, उस सार से ये उत्पन्न हुआ है भागवती कथा। वहाँ तो केवल आप तो श्रीमद् भागवत को वेदार्थ समझ रहे हैं, हम कह रहे हैं वेद और वेदांत जो है उसका जो सार है, उस सभी सार एक जगह हुआ, और उस सार का जो सार हुआ वो भागवती कथा हुई। अत्युत्तमा ततो भाति, इसलिए ये अति उत्तम हो गई। पृथक भूता फलाकृति, क्योंकि यह फल के रूप में जो है सो अलग रूप से प्रकट हो गया है। जी कैसे, तो देखिए कहते आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन नास्ते न स्वाद्यते यथा सभूय शम पृथक भूता फले विश्व मनोहर। जैसे फल जो है, जैसे आम का फल है या लीची का फल है या कटहल का फल है या सेब का फल है, कोई भी फल का जो वृक्ष है, उस वृक्ष में उस फल का जो तत्व है वह संपूर्ण वृक्ष में व्याप्त रहता है। यानी आम जो है, तो आम में जो रस है, आनंद है, वो रस और मीठापन जो है संपूर्ण आम के वृक्ष में रहता है। तो आम वृक्ष में रहता है, लेकिन वे
जो है सो आनंद देने वाला नहीं होता है, सुख देने वाला नहीं होता है, उसका आप आस्वादन नहीं कर सकते हैं। और वही रस जब फल रूप में प्रकट हो जाता है तो उसको हम आनंद लेते हैं। उसी तरह ये जो श्रीमद् भागवत है वह वेद जो हुआ वो आम का वृक्ष हुआ, वेदांत आम का वृक्ष हुआ, और उस आम रूपी वृक्ष का ये जो श्रीमद् भागवत है वो फल है। तो जैसे आम वृक्ष के टहनी को हम चबाएंगे तो कोई उसमें आनंद नहीं आएगा, आस्वाद नहीं होगा, और जब वह फल उसमें लगता है, उस फल पकने पर उसका हम ग्रहण करते हैं तो आनंद आता है। उसी तरह आप वेद और वेदांत को समझिए आम का वृक्ष, और श्रीमद् भागवत को समझिए आम का फल। तो यथा दुग्धे स्थितम सर्पीर्ण स्वादायोपकल्पते, कहते हैं जैसे दूध में घी तो रहता है, घी के द्वारा ही, दूध के द्वारा ही घी बनता है, लेकिन दूध का जो घी है वह जो है उतना आनंद नहीं देता है। जब वह घी बन जाता है तो देवानाम रसवर्धनम, देवताओं को भी रस बढ़ाने वाला हो जाता है। उसी प्रकार इक्षुणामपि मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति, इक्षु जो है कुशियार, उसके अंदर जो है शर्करा व्याप्त है, लेकिन कुशियार चबाने से तो आपको शर्करा का आनंद नहीं मिलेगा। पृथक भूता च सा मिष्टा, और वही जब अलग हो जाता है तो अत्यंत मीठा रहता है। भागवती तथा भागवती कथा, उसी प्रकार ये भागवती कथा है। इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम, ये भागवत जो है सो भागवत पुराण ब्रह्म संहित है, मैंने वेद के संहित है, और भक्ति ज्ञान विरागा नाम स्थापनाय प्रकाशितम, और भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए ही ये प्रकाशित हुआ है। वेद वेद वेदांत वेद सुस्नाते गीताया अपि कर्तरी, जो वेद और वेदांत वेद सुस्नाते, वेदांत और वेद से जो सुस्नात हैं, मैंने अत्यंत निष्णात है, गीताया अपि कर्तरी, जो गीता के लिखने वाले हैं, वो परितापवती, वैसे व्यासदेव भी जब अत्यंत संतप्त हो गए, अज्ञान सागर में जब वो डुबकी लगा रहे थे, तदा त्वया पुरा प्रोक्तम, उसी समय हे नारद जी आप ही उनको, व्यास जी को चतुश्लोक समन्वितम, चतुश्लोकी भागवत सुनाए थे। तदीय श्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायण, उस चतुश्लोकी भागवत सुनने मात्र से बाधा रहित हो गए वो बादरायण व्यास जी। तत्र ते विस्मय केन यतः प्रश्न करो भगवान, इसलिए आपको इसमें विस्मय क्यों हो रहा है, ऐसा आप प्रश्न क्यों कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम, आप श्रीमद् भागवत उनको सुनाइए जो शोक दुख को नाश करने वाला जो श्रीमद् भागवत है, उस श्रीमद् भागवत उस भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुनाएं, उसके द्वारा उनका प्रबोधन हो जाएगा। नारदोवाच, नारद जी कहते हैं तब, यद दर्शनम च विनिहंत्य शुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भव दुख दवार्दितानां निःशेष शेष मुख गीत कथैकपाना प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोऽस्मि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।